हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी एग्जाम 247। आज़ादी के बाद यानी 1947 के बाद 1947 के बाद भारत में कितने प्रधानमंत्री अब तक देश को अपनी सेवा दे चुके हैं, साथ ही उनकी जन्म, उनका मृत्यु, उनका जन्म कब हुआ, अगर उनकी मृत्यु हुई है तो मृत्यु कब हुई, साथ ही निर्वाचन क्षेत्र और उनका कार्यकाल कब से कब तक रहा, वो सब इस छोटे से वीडियो में आपके लिए हम लेकर आए हैं। और उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कौन कौन से बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए जो अक्सर आपसे परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। परीक्षाओं में कई बार प्रधानमंत्री के कार्यकाल, उनकी योजना, कार्यकाल, योजना, परीक्षाओं में आपसे अक्सर पूछा जाता है उनके कार्यकाल क्या है, उनकी महत्वपूर्ण योजनाएं क्या रही हैं जो प्रधानमंत्री अब तक रह चुके हैं, उनके क्रम क्या थे, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के बाद कौन से प्रधानमंत्री का कार्यकाल आया, और महत्वपूर्ण जानकारी पूछी जाती है। और इस वीडियो में सब कुछ हम आपके लिए लेकर आए हैं, सब कुछ कवर किया गया है। साथ ही जनरल नॉलेज के लिए भी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, यह सब कंपाइल करने में, आपके लिए चीज़ें ढूंढने में, इकट्ठा करने में मेहनत लगता है, हमारा समय भी लगता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हमारा हौसला बढ़े और ऐसी ज़रूरी चीज़ें हम आपके लिए लेकर आएँ। साथ ही सरकारी नौकरी से रिलेटेड सभी जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें ताकि सभी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि सबसे पहले प्रधानमंत्री हमारे कौन से थे आज़ादी के बाद 1947 के बाद, अगर उसकी हम बात करें सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका जन्म 14 नवंबर 1989 को हुआ था। कहाँ पे? प्रयागराज में। और इनकी मृत्यु 27 मई 1964 को दिल्ली में हुआ था। नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू। कार्यकाल इनका 5 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक का कार्यकाल रहा। 16 साल 286 दिन का पूरा कार्यकाल था। 16 वर्ष और 86 दिन, 286 दिन इनका पूरा कार्यकाल था। इनका निर्वाचन क्षेत्र फूलपुर, प्रयागराज, यूपी से। इन्होंने जो निर्वाचन क्षेत्र, पहला निर्वाचन क्षेत्र था जहाँ से ये सांसद बने फिर प्रधानमंत्री बने, उनका फूलपुर प्रयागराज था। राजनीतिक दल इनका क्या है? कांग्रेस। ये कांग्रेस से हमेशा चुनाव लड़ते रहे, कांग्रेस इनकी पार्टी थी। अगर इनके बारे में थोड़ा संक्षेप में बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री, भारत के पहले प्रधानमंत्री और भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहते हुए मरने वाले पहले व्यक्ति। पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसे पहले व्यक्ति थे, पहले प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हुई थी। ऐसे सभी प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे जानकारी और महत्वपूर्ण योजनाएं भी आगे आपको देखने को मिलेंगी। इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। ये सब चीज़ें आपके जनरल नॉलेज के लिए ज़रूरी है, साथ ही कई परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो आप एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। हमारे अगले प्रधानमंत्री के बारे में बात करें तो हमारे अगले प्रधानमंत्री श्री गुलज़ारीलाल नंदा थे। इनको फर्स्ट केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। केयर टेकर इसलिए कि इनको बहुत कम समय के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद इनको देख रेख के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया था। इनका जन्म 4 जुलाई 1898, 4 जुलाई 1898 को सियालकोट, पाकिस्तान में हुआ था। 4 जुलाई 1898 की मृत्यु 15 जनवरी 1998 अहमदाबाद में हुआ था। इनके कार्यकाल की बात करें 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक का कार्यकाल था। आप देखेंगे कार्यकाल 27 मई से सिर्फ 9 जून तक इनका कार्यकाल था। कार्यकाल इनका बहुत ही कम समय तक था क्योंकि इनको केयर टेकर यानी देख रेख के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया था। इनका निर्वाचन क्षेत्र था साबरकांठा, गुजरात। राजनीतिक दल था इनका कांग्रेस। ये भारत के पहले अंतरिम प्रधानमंत्री थे। भारत के पहले अंतरिम प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 2 बार भारत के कार्यवाहक पीएम के रूप में कार्य किया। कार्यवाहक पीएम मतलब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। तो ये था गुलज़ारीलाल नंदा के बारे में, जो हमारे सेकेंड प्राइम मिनिस्टर थे और फर्स्ट केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे। आगे अगर हम बात करें, हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे श्री लाल बहादुर शास्त्री। इनके जन्म की बात करें, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। जन्म इनका 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में हुआ था। इनकी मृत्यु 11 जनवरी 1966 ताशकंद, उज्बेकिस्तान में हुआ था। इनकी मृत्यु कैसे हुई ये एक अलग स्टोरी है, अलग चीज़ें हैं जो बहुत ही लंबी हो जाती हैं। इनकी मृत्यु कैसे हुई कैसे नहीं हुई वो किसी अलग वीडियो में आपको हम जानकारी दे देंगे। कार्यकाल की बात करें तो 9 जून 1964, 11 जनवरी 1966 को इनका कार्यकाल, 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक था। 1 वर्ष 216 दिन इनका पूरा कार्यकाल 1 वर्ष 216 दिन का था। राजनीतिक दल था इनका कांग्रेस। उन्होंने 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान जय जवान जय किसान का नारा दिया था। जैसे ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। उन्होंने भारत के श्वेत क्रांति को बढ़ावा दिया था। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, उन्होंने किसको बढ़ावा दिया था? श्वेत क्रांति को बढ़ावा दिया था। हमारी थर्ड प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी थी।
थर्ड प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी थी। कार्यकाल इनका 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक था। 11 साल 59 दिन पूरा इनका कार्यकाल था। इनके जन्म की बात करें तो 19 नवंबर 1917 प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु 31 अक्टूबर 1984 को नई दिल्ली में हुआ था। इनकी मृत्यु नई दिल्ली में इनके बॉडीगार्ड द्वारा इनके गोली मारी गई थी। इनकी मृत्यु हुई थी 31 अक्टूबर 1984 को नई दिल्ली में। अगर इनके निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो रायबरेली यूपी, जहाँ से सांसद का चुनाव लड़ी थी, प्रधानमंत्री पद के लिए चुनी गई थी। राजनीतिक दल की बात करें तो कांग्रेस, और भारत की पहली प्रधानमंत्री व भारत रत्न पाने वाली पहली महिला भी थी। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला थी श्रीमती इंदिरा गांधी, और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ये दोनों क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप परीक्षा की तैयारी करते हैं, एग्जाम में बैठते हैं, तो ये चीज़ें आपको पता होगी कि ऐसे क्वेश्चन आपसे बराबर पूछे जाते हैं। इनका कार्यकाल आपने देखा 11 साल 59 दिन। अगर अगले प्रधानमंत्री की बात करें तो अगले प्रधानमंत्री हमारे फोर्थ प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई। फोर्थ प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोरारजी देसाई। इनके जन्म की बात करें तो 29 फरवरी 1896 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? वलसाड़ में। इनकी मृत्यु हुई थी 10 अप्रैल 1955 में। 10 अप्रैल 1955 को मुंबई में। आगे बढ़ने से पहले आप कमेंट में हमको ये बताइए कि सबसे बेहतरीन आपको प्राइम मिनिस्टर कौन से लगते हैं, आपके सबसे फेवरेट प्राइम मिनिस्टर अब तक कौन थे जिनका कार्यकाल, जिनके कार्य आपके बहुत पसंद आया। अगर इनके कार्यकाल की बात करें हम तो 24 मार्च इनके कार्यकाल की बात करें 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक 2 साल 16 दिन का कार्यकाल चला। निर्वाचन क्षेत्र इनका सूरत गुजरात था। राजनीतिक दल इनका जनता दल था। राजनीतिक दल इनका जनता दल था। यहाँ पर भी एक कहानी होती है कि 1975 में जब इमरजेंसी लगाई गई थी, किसी द्वारा, श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा इमरजेंसी लगाई गई, तो इसी का फ़ायदा उठा के या फिर इसी के थ्रू नई पार्टी सरकार बनाती है जनता दल। तो उसके प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? श्री मोरारजी देसाई। यह पहली गैर कांग्रेसी सरकार और प्रधानमंत्री बने। पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। 1947 से अब तक जितने प्रधानमंत्री बने सब कांग्रेस के बने, लेकिन यह जनता दल गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। वह 81 वर्ष की उम्र में पीएम बनने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। यह 81 वर्ष की उम्र में ये पीएम प्रधानमंत्री बने थे। इसके अलावा इन्होंने औपचारिक रूप से इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल की स्थिति को भी समाप्त कर दिया था। 1975 में जो इमरजेंसी उसको इन्होंने समाप्त किया था। इसके अलावा वह एकमात्र भारतीय प्रधानमंत्री जिन्हें निकास पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है जिनको सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला, कहाँ का? पाकिस्तान का। तो वो कौन है? श्री मोरारजी देसाई। अगर आगे हम बात करें अगले प्रधानमंत्री हमारे कौन हैं, तो फिफ्थ प्राइम मिनिस्टर हमारे रहे चौधरी चरण सिंह। फिफ्थ प्राइम मिनिस्टर हमारे चौधरी चरण सिंह थे। इनका जन्म 23 दिसंबर 1902 को हापुड़ में हुआ था। इनकी मृत्यु 29 मई 1987 को नई दिल्ली में हुआ था। कार्यालय की बात करें तो 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक इनका कार्यकाल था। 170 दिन का इनका पूरा कार्यकाल था। राजनीतिक दल इनका भारतीय लोक दल था। प्रधानमंत्री रहते हुए भी किसान नेता के रूप में ही रही चौधरी चरण सिंह की पहचान। आपको चौधरी चरण सिंह के बारे में अच्छे से पता होगा, सुना भी होगा कि यहाँ इन्होंने किसानों का नेता कहा जाता है इनको, किसको? चौधरी चरण सिंह को। उन्होंने जमींदार प्रणाली को हटा दिया और भारत में भूमि सुधार अधिनियम लाए। ये क्वेश्चन आपसे मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वीडियो का एग्जाम हो, लेखपाल का हो, अदर मैक्सिमम जो भी एग्जाम्स होते हैं, ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा कि जमींदारी प्रणाली को हटाया गया और भारत में भूमि सुधार अधिनियम कौन लाया? कौन थे? चौधरी चरण सिंह। आगे अगर हम बात करें कि अगले प्रधानमंत्री कौन है, 6 प्राइम मिनिस्टर हमारी फिर कौन बनी? श्रीमती इंदिरा गांधी। हम देखा तो 1975 में इमरजेंसी लगाया था। 1977 में जनता दल की सरकार बनी, मोरारजी देसाई। उसके बाद प्रधानमंत्री हमारे कौन बनते हैं? चौधरी चरण सिंह। फिर चुनाव होता है तो अगली प्रधानमंत्री हमारी कौन बनती हैं? प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी। इनका कार्यकाल फिर चलता है 14 जनवरी 1980 से। इनका दूसरा कार्यकाल 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक रहता है। 4 साल 291 दिन इनका दूसरा कार्यकाल चलता है। 4 साल और 291। पहला कार्यकाल इनका 11 साल का चलता है, 11 साल 59 दिन का, और दूसरा कार्यकाल इनका 4 साल 291 दिन का चलता है। निर्वाचन क्षेत्र आपको पता ही, रायबरेली। राजनीतिक दल कांग्रेस। अब इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए, उसके बारे में अगर देखें तो जैसे उन्होंने इन्हें बांग्लादेश स्वाधीनता सम्मान मिला। बांग्लादेश स्वाधीनता सम्मान क्यों मिला? क्योंकि आप सबको पता होगा 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। किसको लेके? बांग्लादेश को लेके। तो भारत के ही द्वारा बांग्लादेश को अलग कराया गया था। उसमें प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी थी। कार्यकाल 1971 में भारत के पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान को विजय प्राप्त किया था, पाकिस्तान पर विजय प्राप्त हुआ था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 को नई दिल्ली में सफदरगंज रोड स्थित उनके आवास पर ही उनके बॉडीगार्ड द्वारा मारा गया था। ये चीज़ पहले बताया हमने कि उनके बॉडीगार्ड द्वारा इनको गोली मारी गई थी।
अगले हम बात करें कि अगले प्रधानमंत्री वहाँ कौन थे। 7th प्राइम मिनिस्टर कौन थे? राजीव गांधी, श्रीमती राजीव गांधी। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री बनते हैं राजीव गांधी। इनका जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ था मुंबई में। इनकी मृत्यु 21 मई 1991 में। इनके कार्यकाल की बात करें तो 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक इनका कार्यकाल था। इनका कार्यकाल पूरा 5 साल 32 दिन का था। 5 साल 32 दिन का इनका पूरा कार्यकाल था। इनका निर्वाचन क्षेत्र अमेठी था। उसके जहाँ से इनके बाद राहुल गांधी काफ़ी समय तक यहाँ से सांसद रहे और इस समय यहीं से स्मृति ईरानी सांसद हैं। इनका राजनीतिक दल आप सबको पता है कांग्रेस था। 40 वर्ष की उम्र पीएम बनने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। उस समय 40 वर्ष में इन्होंने पीएम का पद ग्रहण किया था और सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। इसके अलावा भारत में कंप्यूटर लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। भारत में कंप्यूटर अगर आया, कंप्यूटर की शुरुआत हुई, कंप्यूटराइजेशन हुआ तो उसका श्रेय पूरा जाता है श्री राजीव गांधी को। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। आगे हम बात करें अगले प्रधानमंत्री, तो 8वें प्रधानमंत्री 8th प्राइम मिनिस्टर हमारे थे वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। वीपी सिंह, इनका जन्म 25 जून 1931 को प्रयागराज में हुआ था। इनकी मृत्यु 27 नवंबर 2008 को हुआ था। आगे हम बात करें कि कार्यकाल को, तो 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 का पूरा कार्यकाल था। 343 दिन का कार्यकाल था इनका। निर्वाचन क्षेत्र इनका फतेहपुर थे और राजनीतिक दल जनता दल से चुनाव लड़ा था। जनता दल से प्रधानमंत्री पद के लिए चुने गए थे। भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जो पूर्व जमींदार रह चुके हैं। ये क्वेश्चंस भी आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जो पूर्व जमींदार रह चुके हैं वो कौन है? वीपी सिंह थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह। उन्हें पीएम, जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव के बाद पीएम पद छोड़ना पड़ा। हमारे 9th प्राइम मिनिस्टर, 9वें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह थे। इनका जन्म 1 जुलाई 1927 को इब्राहिमपट्टी में हुआ था। इनकी मृत्यु 8 जुलाई 2007 को हुआ था। इनका कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक 223 दिन का इनका पूरा कार्यकाल था। निर्वाचन क्षेत्र इनका बलिया यूपी था। राजनीतिक दल इनका समाजवादी जनता पार्टी इनका राजनीतिक दल था। पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने राज्य मंत्री या केंद्र में मंत्री बने बिना सीधे प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। ये भी जनरल नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं कि इन्होंने इसके पहले ना ही कोई मंत्री का पद ग्रहण किया था, ना ही किसी स्टेट में कोई मंत्री बने थे। इन्होंने सीधा प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, सीधे प्रधानमंत्री बने थे। तो इनका नाम क्या है? चंद्रशेखर सिंह। अगले प्रधानमंत्री की बात करें तो अगले हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? 10th प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव। इनका जन्म 28 जून 1921 में हुआ था। लखनेपल्ली आंध्र प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 23 दिसंबर 2004 को हुआ था नई दिल्ली में। कार्यकाल की बात करें तो 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक इनका कार्यकाल था। 4 साल 333 दिन का पूरा कार्यकाल था। राजनीतिक दल का कांग्रेस था। दक्षिण भारत के प्रथम पीएम थे, मतलब साउथ इंडिया से दक्षिण भारत से पहले प्रधानमंत्री थे कौन? पीवी नरसिम्हा राव, जिन्हें भारतीय आर्थिक सुधार के पिता के रूप में जाना जाता है। 1991 में लेकर आए थे एलपीजी। कौन लेकर आया था? पीवी नरसिम्हा राव। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसका मतलब होता है कि भारत ने उस समय मार्केट में खुली मार्केट की नीति अपनाई थी, ओपन मार्केट की नीति अपनाई थी। अब आपको ये बताना है कि ये बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? एलपीजी किसके द्वारा संसद में पेश किया गया था? अगले प्रधानमंत्री की बात करें तो अगले प्राइम मिनिस्टर हमारे हैं 11th प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। श्री अटल बिहारी वाजपेयी 11th प्राइम मिनिस्टर। इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था ग्वालियर में। इनकी मृत्यु 16 अगस्त 2018 को हुआ था नई दिल्ली में। इनका कार्यकाल अगर बात करें 16 मई 1996 से 1 जून 1996, 16 दिन के लिए प्रधानमंत्री ये बने थे। पहली बार प्रधानमंत्री ये 16 दिन के लिए बने थे। राजनीतिक दल की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी इनका राजनीतिक दल है। सबसे छोटा कार्यकाल के पीएम थे, सबसे छोटे कार्यकाल के पीएम थे। 16 दिन के ये प्रधानमंत्री बने, 16 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद इनकी सरकार गिर गई थी। आपने कई बार भाषण में सुना होगा, 1 वोट से इनकी सरकार गिरी थी। उन्होंने भारत के दूरसंचार उद्योगों में सुधार किया था। साथ ही उन्होंने भारत पाक रिश्तों को सुधारने के लिए पहल की थी। अगले प्रधानमंत्री की बात करें 12th प्राइम मिनिस्टर हमारे बने थे HD देवगौड़ा। नाम HD देवगौड़ा। इनका जन्म 18 मई 1993, आयु 88 वर्ष का हरदनहल्ली में हुआ था। इनका जन्म हरदनहल्ली में हुआ था 18 मई 1933 को। आयु इनकी 88 वर्ष है। कार्यकाल की बात करें तो 1 जून 1996 से लेकर 21 अप्रैल 1997 तक था। 324 दिन का इनका पूरा कार्यकाल था। निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो हासन चुनाव क्षेत्र कर्नाटक से ये सांसद बन के प्रधानमंत्री बने थे। राजनीतिक दल की बात करें, जनता दल इनका राजनीतिक दल है। यह सिविल इंजीनियर डिप्लोमा धारक श्री देवगौड़ा 20 साल की उम्र में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद राजनीतिक दल में आ गए थे। 1953 में वे कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। 1962 तक इन्होंने सदस्य बने रहे। अगले प्रधानमंत्री की बात करें
थर्ड प्राइम मिनिस्टर इंद्र कुमार गुजराल। इनका जन्म 4 दिसंबर 1919 को हुआ था, झेलम जिला पाकिस्तान में हुआ था। मृत्यु 30 नवंबर को हुआ था। कार्यकाल की बात करें तो 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 332 दिन का कार्यकाल था इनका। राजनीतिक दल इनका जनता दल था। इनके बारे में थोड़ी सी अगर जानकारी ये ली जाए तो इन्होंने व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर करने के विरोध किया, जिसने पोखरण परमाणु परीक्षण का मार्ग प्रशस्त किया था। पोखरण में हमारा परमाणु परीक्षण हुआ था, उसके लिए उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए इन्होंने उसका विरोध किया था। अगले प्रधानमंत्री की बात करें तो फिर से हमारे 14 प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे? अटल बिहारी वाजपेयी। ये इनका दूसरा कार्यकाल था 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक। 6 साल 64 दिन इनका दूसरा पूरा कार्यकाल चला था। पहली बार इनका 19 दिन में इनकी सरकार गिर गई थी। दूसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं 19 मार्च 1998 के, और 6 साल 64 दिन ये प्रधानमंत्री बने रहते हैं। राजनीतिक दल इनका भाजपा था। पहले गैर कांग्रेसी पीएम जिन्होंने पीएम के रूप में पूर्ण कार्यकाल पूरा किया, इन्होंने पहला गैर कांग्रेसी पीएम जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया था। मई 1998 में भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। यह 1974 के बाद भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था, जो कि पूर्ण रूप से सफल हुआ था। आगे हम बात करें अगले प्रधानमंत्री 15th प्राइम मिनिस्टर हमारे मनमोहन सिंह। नाम मनमोहन सिंह के जन्म 26 सितंबर 1932, आयु 89 वर्ष। उस समय के पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। नाम मनमोहन सिंह। कार्यकाल की बात करें तो 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक 10 साल 4 महीने 2 दिन 10 साल 4 महीने 2 दिन का पूरा कार्यकाल चला। राजनीतिक दल की बात करें तो कांग्रेस। यह पहले सिख पीएम थे। उन्होंने भारत में 8 नए आईआईटी की स्थापना की थी। 8 नए आईआईटी की स्थापना किसने की थी? प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने। उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की भी शुरुआत की। अगले प्रधानमंत्री की बात करें तो 16 प्राइम मिनिस्टर जो कि प्रेजेंट में भी हैं, श्री नरेंद्र मोदी। कार्यकाल इनका 26 मई 2014 से वर्तमान में भी ये प्रधानमंत्री बने हुए हैं। इनका जन्म 17 सितंबर 1950, आयु इनकी 71 वर्ष है। निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो आप सबको पता होगा ये वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं। राजनीतिक दल इनका भाजपा है। भारत के चौथे से प्रधानमंत्री जिन्होंने लगातार दूसरा कार्यकाल पूरा किया। इसके पहले 3 प्रधानमंत्री जो भी थे वो कांग्रेस के ही थे। ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो भाजपा गैर कांग्रेसी हैं और इन्होंने दूसरा कार्यकाल पूरा किया। जनधन योजना इनके कुछ प्रमुख योजना, जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, मेक इन इंडिया जैसी कई योजनाओं की शुरुआत की। तो ये रहे हमारे अब तक के जितने भी प्रधानमंत्री थे, उनके योजना, उनके कार्यकाल, उनका जन्म, उनका निर्वाचन क्षेत्र, सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक लेकर आए हैं। इससे डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिला होगा। इससे कई क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही जानकारी हम आप तक लेकर आते रहेंगे।